सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, डेली हम लोग यूपीपी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज उसी के क्रम में हमारी ये 6वीं क्लास है। हम लोग डेली अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की इकलौते बेटे की बेटी है। रोहित ने क्या कहा दोस्तों? रोहित के पिता यानी जो भी होंगे उनके इकलौते बेटे की बेटी। रोहित ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की बेटी हो गई। तो उस महिला का रोहित से क्या संबंध होगा? तो ये महिला रोहित की क्या होगी दोस्तों? बेटी होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेटी। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन समझिएगा। रोहित ने एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए यह कहा कि वह महिला मेरे पिता के इकलौते बेटे की बेटी है। तो उस महिला का रोहित से क्या संबंध हुआ? वह महिला रोहित की बेटी हुई। ये क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। एक लड़का डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल हल करने से पहले सबसे पहले हम लोग कौन सा फिगर बना लेते हैं दोस्तों? ये वाला फिगर बना लेते हैं। अब ये वाला फिगर बनाएंगे तो इसमें ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ये उत्तर दिशा हो जाएगी, ये पूर्व दिशा हो जाएगी, ये दक्षिण दिशा हो जाएगी और ये पश्चिम दिशा हो जाएगी। ये दिशाओं का ज्ञान हमें होना चाहिए। एक लड़का होटल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। मान लीजिए उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, तो उत्तर किधर है दोस्तों? ऊपर की ओर है। तो नॉर्थ ऊपर की ओर चलना शुरू किया। फिर है वह दाईं ओर मुड़ा और बाईं ओर मुड़ा। कुछ देर चला, वह दाईं ओर मुड़ा और बाईं ओर मुड़ा। तो अगर यहां से दोस्तों दाईं ओर मुड़ेगा तो इस तरफ जाएगा और बाईं ओर मुड़ेगा तो इस तरफ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है वह दाईं ओर मुड़ा और बाईं ओर मुड़कर कुछ दूर चला, होटल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। दोस्तों घर ये इसका था दोस्तों, घर से निकला था, होटल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। होटल का गेट यहाँ पर है दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है होटल का मुख्य द्वार किस दिशा में है? होटल का जो गेट है किस दिशा में है? दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने ये फिगर बनाया NESW, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। अब क्वेश्चन हमारा था एक लड़का, कोई मान लीजिए ए लड़का है, वह अपने घर से उत्तर की दिशा की ओर चला। तो उत्तर की दिशा की ओर चला दोस्तों। फिर वह दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर पहले वह दाएं मुड़ा, फिर वह बाएं मुड़ा, तो यहां पर पहुंच गया। अब वह होटल के गेट पर पहुंच गया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक क्वेश्चन इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि लड़के का मुख किस दिशा में है? तो उत्तर की ही दिशा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि लड़के का मुंह किस दिशा में है, तो मुंह है इसका दिशा में उत्तर की दिशा में दोस्तों। उत्तरी की दिशा में तो होगा मुंह। अब आपसे पूछ रहा है जो होटल है, होटल का गेट किस दिशा में है? तो होटल का गेट दोस्तों नीचे होगा। तो होटल का गेट किस दिशा में है? दक्षिण की दिशा में। दक्षिण इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए आयत पुरुषों को दर्शाता है, त्रिभुज शिक्षित क्वेश्चन है दोस्तों। ए बी का पिता है दोस्तों। ए क्या है? बी का पिता है। ए को क्या मान लेते हैं? बी का पिता। नेक्स्ट है जो सी का इकलौता बेटा है। जो सी का इकलौता बेटा है। ए बी का पिता है, जो सी का इकलौता बेटा है। तो जो किसके लिए यूज हुआ है? ए के लिए। तो ए जो है वो सी का इकलौता बेटा यानी सी का इकलौता बेटा है। डी सी का पति है दोस्तों। डी यहां पर सी का पति यानी सी इसकी वाइफ हो जाएगी, डी इसका पति हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है डी का ए की मां से क्या संबंध है? क्वेश्चन आपसे पूछा है डी का ए की मां से क्या संबंध है दोस्तों। तो डी का ए की मां से क्या संबंध है? डी ए की मां का पति होगा दोस्तों, क्योंकि डी ए की मां होगी सी और डी का सी से क्या संबंध होगा? डी सी का पति होगा। क्वेश्चन पूछा गया था ए जो है वो बी का पिता है, जो कि सी का इकलौता पुत्र है। कौन इकलौता पुत्र है? ए सी का इकलौता पुत्र है और सी वाइफ किसकी है? डी की। क्वेश्चन पूछ रहा है डी का ए की मां से क्या संबंध है? तो ए की मां डी की वाइफ हुई। राइट आंसर हो जाएगा डी का ए की मां से क्या संबंध है? तो पति पत्नी का ये संबंध है दोस्तों। ब्लड रिलेशन का इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हमारा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑड वन आउट से क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। तीन चीजें एक तरीके से रहती हैं, चौथी चीज डिफरेंस रहती है, आपको बताना होता है इसमें क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है कथन और निष्कर्षण का। कथन है नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से दोस्तों, इसको लिख लेते हैं। कथन निष्कर्षण का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में थोड़ी असुविधा होगी, तो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यदि HOPE को EPOH लिखा जाता है दोस्तों, EPOH, तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में हल्का सा लॉजिक लगाएंगे। तो पूछ रहा है TATO को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या लिखा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं HOPE को, क्या इस E को यहाँ, इस P को यहाँ, इस O को यहाँ और इस H को यहाँ पर लिखा गया है। उसी प्रकार ये A, फिर यहाँ पर T, फिर यहाँ पर A, फिर यहाँ पर T, AT इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से इसमें लॉजिक यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन दिया गया है, एक श्रृंखला दी गई है। तो एक श्रृंखला दी गई है दोस्तों, उसमें दिया गया है कि जो अपनी ठीक पिछली संख्या से विभाज्य है लेकिन ठीक अगली संख्या से विभाज्य नहीं है दोस्तों। ये श्रृंखला दी गई है, मान लीजिए 8 9 9 7 6 7 6 5 4 3 2 3 4 2 5 6 7 4 3 4 दोस्तों। ये मान लीजिए श्रृंखला दी गई है, इसमें एक कंडीशन दी गई है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अपनी ठीक पिछली संख्या से विभाज्य हैं। यानी ठीक अपनी पिछली संख्या से विभाज्य है, तो एक 8 9 9 से विभाज्य है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक संख्या हो गई। दूसरी संख्या हम लोग कौन सी देख लेते हैं दोस्तों, 4 2 से विभाज्य है, दूसरी संख्या हो गई। तीसरी संख्या हम लोग कौन सी देख लेते हैं, तीसरी और कोई नहीं। तो इसमें कुल 2 संख्याएं जो अपनी पिछली संख्या से विभाज्य हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एक सीरीज दी होगी, 1-2 कंडीशन दी होंगी, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। यानी इस तरीके की एक श्रृंखला दी गई होगी, उसमें कोई ना कोई कंडीशन दी होगी। इसमें मान लीजिए आपसे पूछ लेता कि ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिसमें जो अपने आगे की संख्या से विभाज्य हैं या जो अपने दूसरी संख्या से विभाज्य है, इस टाइप की कंडीशन दे देती है और 1 2 3 4 करके ऑप्शन होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ऐसी 2 संख्याएं जो अपने ठीक पीछे की संख्याओं से विभाज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नरेंद्र की माता की आयु नरेंद्र की आयु से 4 गुना है दोस्तों। रीजनिंग का भी क्वेश्चन यही है, नरेंद्र की माता की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुना है। यानी कि नरेंद्र की माता और ये नरेंद्र हुआ। क्वेश्चन कह रहा है नरेंद्र की माता की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुना है। नरेंद्र की आयु की कितनी गुना है दोस्तों, 4 गुना। तो नरेंद्र की आयु अगर हम लोग 1 मानेंगे तो नरेंद्र की माता की आयु कितनी मानेंगे, 4 मानेंगे। 4 वर्ष पहले उसकी माता की आयु नरेंद्र की आयु की 6 गुना थी दोस्तों। मान लीजिए 4 वर्ष पहले माइनस का 4 कर दिया, उसकी माता की आयु नरेंद्र की आयु की 6 गुना थी। 4 वर्ष पहले उसकी माता की आयु नरेंद्र की आयु की 6 गुना थी दोस्तों। ये 4 वर्ष पहले की कंडीशन हो गई। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एक तो करते हैं, इसी से हल करेंगे तो इसमें ज्यादा समय लगेगा। दूसरा जो हमारे ऑप्शंस दिए होते हैं उससे देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन दिया है 10 वर्ष और 40 वर्ष। हमको ज्ञात क्या करना है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु हमें 10 वर्ष और 40 वर्ष दी गई है। अब क्वेश्चन देखते हैं, नरेंद्र की आयु उसकी माता की आयु का 4 गुना है। तो दोस्तों 10 वर्ष और 40 वर्ष में नरेंद्र की आयु और उसकी माता की आयु 4 गुना है दोस्तों, है। अब देख रहा है 4 वर्ष पहले उसकी माता की आयु नरेंद्र की आयु की 6 गुना थी। तो 4 वर्ष पहले अगर यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर 6 आयु होगी नरेंद्र की आयु, और यहाँ पर अगर 4 वर्ष पहले जाएंगे तो यहाँ पर 36 होगी। तो ये नरेंद्र की माता की आयु हुई, ये नरेंद्र की आयु हुई। वर्तमान में 1:4 का अनुपात है, जो कि 10:40 के अनुपात में है। अगर हम लोग 4 वर्ष पहले गए तो दोस्तों नरेंद्र की आयु 6 वर्ष, नरेंद्र की माता की आयु 36 वर्ष, यानी 1:6 का अनुपात होगा। तो ये ऑप्शन जब हम लोग रखेंगे 10 वर्ष और 40 वर्ष, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 10 वर्ष और 40 वर्ष। तो एज का ये क्वेश्चन है, ये आपको ऑप्शन से ही हल करना पड़ेगा। लगभग 80% सवाल आप लोग ऑप्शन से आसानी से हल कर सकते हैं। इससे हल करने में थोड़ा समय लगेगा। देखिए समझिएगा क्वेश्चन क्या कहा गया था। क्वेश्चन कहा गया था नरेंद्र की आयु उसकी माता की आयु नरेंद्र की आयु उसकी माता की नरेंद्र की माता की आयु नरेंद्र की आयु का 4 गुना है। तो नरेंद्र की आयु हमने 1 मानी, नरेंद्र की माता की आयु 4 मानी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है 4 वर्ष पहले नरेंद्र की माता की आयु नरेंद्र की आयु की 6 गुना थी, तो 1:6 का रेशियो लिख लिया। अब हमसे पूछा गया है वर्तमान में नरेंद्र और उसकी माता की आयु का अनुपात बताइए।
तो नरेंद्र की हमने ऑप्शन देखे कि कौन कौन से ऑप्शन थे। ऑप्शन पुट किया, पहला ऑप्शन पुट किया 7 वर्ष 10 वर्ष और 40 वर्ष। 10 वर्ष और 40 वर्ष में 1:4 का अनुपात बन रहा है। अब इसमें 4 वर्ष जब घटाएंगे तो जो नरेंद्र की आयु होगी तो 6 साल होगी, नरेंद्र की माता की आयु होगी 36 साल होगी। अब ये 1:6 के अनुपात में होगी, जो कि हमारा क्वेश्चन से सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारा राइट आंसर 10 वर्ष और 40 वर्ष हो जाएगा। नरेंद्र की आयु 10 वर्ष और उसकी माता की आयु 40 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों। तो एज का ये सवाल है, इसको आप लोग ऑप्शन से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन से 15 / 4 + 8 - 125 × 5 = 43। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्लस व माइनस को आपस में बदलना है, प्लस व भाग को आपस में बदलना है, गुणे व माइनस को आपस में बदलना है, भाग व गुणे को आपस में बदलना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है। इसमें आप लोग क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 15 / 4 है दोस्तों। तो जहां पर क्रॉस है यहां पर भाग होना चाहिए, क्योंकि 15 को 4 से डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते। तो भाग और प्लस में अगर जाएंगे तो प्लस की जगह पर अगर भाग रखेंगे तो यहाँ पर अगर भाग रखेंगे 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, यानी वैल्यू पॉइंट में आएगी। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा गुणे और माइनस में जाएंगे तो यहाँ पर अगर गुणा और यहाँ माइनस कर देंगे तब भी पॉइंट में आंसर आएगा, क्योंकि 15 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। प्लस और माइनस में जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ अगर प्लस, यहाँ अगर माइनस और यहाँ प्लस कर दिया तब भी पॉइंट में ऑप्शन आएगा। तो ये एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेट कैसे हो गए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिवाइड देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ही दे दिया गया है 15 / 4। तो हमें दिमाग में ये ऑप्शन आएगा कि डिवाइड को बदल के और कुछ होना चाहिए। तो अगर हम लोग, तो 2 ऑप्शन है डिवाइड वाले, एक डिवाइड और डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई रख दिया जाए, या डिवाइड की जगह पर प्लस रख दिया जाए। तो जब डिवाइड की जगह पर हम लोग प्लस रखेंगे तो 15 + 4 / 8 आएगा। और 4 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, जो कि वैल्यू पॉइंट में जाएगी। तो ये ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। हमारा ऑप्शन क्या बचा, डिवाइड और इनटू। तो यहाँ पर देखते हैं रख के 15 × 4 + 8 - 125 / 5। अब हम लोग रखते हैं 15 × 60 + 8 माइनस इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, और 60 में 68, 68 में हम लोग जब 25 घटाएंगे दोस्तों तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 43। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर 43 हो जाएगा। इसको ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से करना है। तो हमने सबसे पहले देखा कि इसमें डिवाइड जो दिया गया है उसमें पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो हम लोग डिवाइड के 2 ऑप्शन देखेंगे, तो ये 2 ऑप्शन तो सबसे पहले हमारे निगलेक्ट हो जाएंगे। फिर हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, तो हमने सबसे पहले इसको रखा 2 नंबर को। 2 नंबर को जब रखा तो यहाँ पर जब प्लस किया, यहाँ पर डिवाइड करिया तो 4 / 8 होगा, जो कि 1/2 होगा, यानी वैल्यू फिर पॉइंट में आएगी। तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब बिना सवाल हल किए हम लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 दे सकते थे। इस तरीके से ये सवाल हल किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा किस पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिटिंग अरेंजमेंट पर दोस्तों। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। दिया गया है 6 व्यक्ति ABCDEF एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं, ABCDEF 6 व्यक्ति हैं जो एक केंद्र के चारों तरफ मुंह करके बैठे हैं दोस्तों, अंदर की ओर, केंद्र की ओर। मान लीजिए एक केंद्र है, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है B और D के बीच में केवल F है। मान लीजिए B यहाँ पर है और D यहाँ पर है, इसके बीच में क्या है, केवल F है। C और A के बीच में केवल E है दोस्तों। C मान लीजिए यहाँ पर है, A यहाँ पर है, इसके बीच में क्या है, E। ठीक। अब क्वेश्चन है C B के ठीक दाईं ओर है, B के ठीक दाईं ओर। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे B के ठीक दाईं ओर कौन सा होगा दोस्तों। B का दायां इस तरफ होगा, तो B का दायां, B के दाईं, ये B का बायां हुआ, B का दायां। C जो है B के ठीक बाईं ओर है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो B C के ठीक बाईं ओर है। A और F दोनों का पड़ोसी कौन है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है A और F दोनों का पड़ोसी कौन है, तो A और F का पड़ोसी है D। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया था सिटिंग अरेंजमेंट का दोस्तों। पूछा गया था 6 व्यक्ति ABCDEF केंद्र की ओर सन्मुख करके, मुंह करके बैठे हुए हैं। अब इसमें पूछा क्या गया है, B और E के बीच में C बैठा हुआ है,
ए और एफ के बीच में डी बैठा हुआ है, नहीं बी और डी के बीच में एफ है, और हमारा सी और ए के बीच में ई है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बी के ठीक बाईं ओर सी दिया हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन हमने जिस प्रकार से बैठाला है तो बी के ठीक बाईं ओर सी आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन है जो ए व डी का सबसे निकटतम पड़ोसी है, ए व एफ का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डी। इस प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, जब एक वृत्त दिया हो उसमें अंदर की ओर सम्मुख हो तो दायां बायां उसी हिसाब से चलेगा जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में चलता है, और जैसे केंद्र की बाहर हो कि व्यक्ति 7 व्यक्ति बैठे हैं केंद्र में 6 व्यक्ति और सबका मुख बाहर की ओर है, तो वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी दिशाएं, दायां बायां उनका जस्ट अपोजिट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन हमें दिया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा प्रश्न है दोस्तों, आगे हमारा प्रश्न आ गया ब्लड रिलेशन से। दोस्तों ए प्लस बी का मतलब दिया गया है ए बी का पिता है, ए कॉमा बी का क्या है पिता है, ए बी का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ दिया गया है ए बी की माता है, ए बी की कौन है माता है। फिर नेक्स्ट हमारा दिया गया है ए एच बी का क्या अर्थ दिया गया है, ए एच बी का अर्थ दिया गया है ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। फिर लास्ट हमारा ए अपॉन बी का क्या अर्थ दिया गया है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है दोस्तों। तो जब ए बी का भाई है तो हमसे क्या वैल्यू दी गई है, एम अपॉन एन एच ओ प्लस पी। एम का पी से संबंध बताना है, एम पी से किस प्रकार संबंधित है। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट में कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों को ये 4 चीजें दी गई होती है। समीकरण ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी की माता है, ए एच बी का मतलब है ए बी का पुत्र है, ए अपॉन बी का मतलब है ए बी का भाई है। तो हमें एक इक्वेशन दी जाती है और उसको सॉल्व करना होता है और उसमें जो भी संबंध पूछा जाए उसको बताना होता है। एम अपॉन एन एच ओ प्लस पी। अब आपसे पूछ रहा है ये जो समीकरण दिया गया है इसमें एम का पी से क्या संबंध है, तो चलिए हल करते हैं। एम अपॉन एन का क्या मतलब हुआ, ए अपॉन बी, यानी ए बी का भाई है, तो एम क्या होगा दोस्तों, एम किसका भाई होगा, एन का भाई होगा। एक बात एन एच ओ पे आ जाते हैं, ए बी का पुत्र है तो एन ओ का पुत्र है, एन कौन है ओ का पुत्र है, ठीक है। फिर ओ प्लस पी, तो ए बी का पिता है, ओ पी का पिता है, तो ओ किसका पिता है दोस्तों, पी का पिता, यानी पी भी इसका भाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है एम का पी से क्या संबंध है, एम जो है वो पी का क्या है, एम का पी से क्या संबंध है, तो एम पी का क्या संबंध है, पी का भाई हुआ, पी का भाई हुआ। अगर ये महिला हुई तब भी उसका भाई हुआ, अगर ये पुरुष हुआ उसका तब भी भाई हुआ। तो एम पी से किस प्रकार संबंधित है, एम पी का भाई होगा। दोस्तों एक बार फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए एच बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए स्लैश बी का अर्थ है ए बी का भाई है। एक इक्वेशन दिया गया है, इसमें पूछा गया है ए एम पी से किस प्रकार संबंधित है, तो एम अपॉन एन को हमने लिखा ए बी का भाई है तो एम एन का भाई है, एन एच ओ को लिखा ए बी का पुत्र है तो एन ओ का पुत्र है, तो हमने ऊपर लिखा एन नीचे लिखा। अब है ओ प्लस पी का मतलब है ए बी का पिता है, तो ओ जो है वो पी का पिता है, यानी पी या तो उसकी पुत्री हो सकती है या तो पुत्र, ये अभी इसमें बताया नहीं गया है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है एम का पी से क्या संबंध है, तो एम जो है वो पी का क्या है, तो अगर पी उसकी बहन भी हुई तो एम होगा भाई, पी अगर उसका भाई भी हुआ तब भी एम होगा उसका भाई। अगर आपसे पूछ लेता कि पी जो है वो एम का क्या है, तो भाई या बहन इसका राइट आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये हमारा ब्लड रिलेशन का इस टाइप का भी क्वेश्चन समीकरण बेस्ड आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा किस टाइप का क्वेश्चन है। आगे हमारे पास एक सीरीज दी गई है 12, 44, 779, 117, 158। दोस्तों ये एक सीरीज दी गई है। अब आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दी गई सीरीज में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लॉजिक लगेगा। तो ऐसे सवाल जब आपको हल करने होते हैं तो हम लोग आपको क्या समझाते हैं, सबसे पहले ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम लोग देखते हैं कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, क्या कोई स्क्वायर क्यूब होके बढ़ घट रहा है, क्या कोई चीज घट रही है, क्या कोई चीज मल्टीपल फॉर्म में बढ़ती हुई जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग 12 से 44 जाएंगे, तो 12 पंचे 60, 12 तिया 36, 12 का अगर हम लोग 3 से गुणा करें, 12 तिया 36 प्लस कितना कर दें 36 में 8,
तब 44 आएगा, लेकिन इंटू 3 + 8 का लॉजिक यहाँ नहीं लगेगा, तो ये हमारा लॉजिक नहीं होगा दोस्तों। तो देखते हैं 12 और 44 के बीच में डिफरेंस कितना है। सबसे पहली बात देखेंगे 12 और 44 के बीच में कितना डिफरेंस है दोस्तों। तो 12 और 44 के बीच में 32 का डिफरेंस है दोस्तों। कितने का डिफरेंस है? 32 का डिफरेंस लिखा। अब 44 और 79 को अगर घटाएंगे, 79 में 44 को घटाएंगे तो हमारा किसका डिफरेंस है? 35 का डिफरेंस है। अगर 117 में 79 को घटाएंगे तो 17 में 9 गए 8 और 10 में 3 गए 38 का डिफरेंस है दोस्तों। फिर अगर 117 में 158 घटाएंगे, 158 में 117 घटाएंगे तो 41 का डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ पर 32 का डिफरेंस, यहाँ 35 का डिफरेंस, यहाँ 38 का डिफरेंस, यहाँ 41 का डिफरेंस, यानी 32 3 35, 35 3 38, 38 3 41। अगर 41 में 3 जोड़ेंगे तो 43। तो अगर 158 में हम लोग 43 जोड़ेंगे तो 8 3 11, 5 5 10 और 2 201 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। हमको एक सीरीज दी गई थी, हमने पहले देखा कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। इंटू 3 प्लस 12 या 36 प्लस 8 किया, वो लॉजिक नहीं लग रहा था। दूसरा लॉजिक हमने देखा कि अब इसके बीच में गैप देखते हैं। तो 12 और 44 के बीच में गैप कितने का? 32 का। 44 और 79 के बीच गैप कितने का? 35 का। 79 और 117 के बीच गैप कितने का? 38 का। 117 और 158 के बीच गैप कितने का? 41 का। तो 32 35 3 का गैप, 35 से 38 3 का गैप, 38 से 41 3 का गैप, 41 से जो हमारा आएगा 44 आएगा दोस्तों। 41 से 44 तो हमारा कितने का गैप हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 3 3 ऐड हो रहा है, तो 41 से 44 हो जाएगा। और 158 में जब हम लोग 44 जोड़ेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 202। तो 32 35 38, 32 35 38, 41 और 44 इस क्वेश्चन में लॉजिक लग रहा है। इसका राइट आंसर आ जाएगा 202। तो इस तरीके से ये सीरीज का सवाल हल होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंकी शब्द में कितने अक्षर हैं जो अपनी स्थिति में समान रहते हैं यदि अक्षरों को वर्णमाला क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, जैसे कोई शब्द है, मान लीजिए दोस्तों हमारा जैसे नाम है अमन, AMAN। अब दोस्तों आपसे जैसे हमने कहा कि ये वर्ड दिया है, इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अवरोही मतलब बड़े से छोटा, तो इसमें सबसे बड़ा है N, फिर उसके बाद है M, फिर उसके बाद है A, फिर है A। अब आपसे क्वेश्चन इसी में पूछ लिया जाए कि इसमें शब्दों का क्रम जो अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है उसमें ऐसे कितने वर्ण हैं जो अपने स्थान पर ही हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे, एक A अपने स्थान पर है, तो एक ऐसा वर्ण है जो अपने स्थान पर है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कोई आपको वर्ण दिया होगा और आपसे पूछेगा, इसमें अवरोही नहीं आरोही भी पूछ सकता है, छोटे से बड़ा। अगर इसमें आरोही दोस्तों दिया होता तो सबसे छोटा हम लोग लिखते A, फिर उसके बाद लिखते A, फिर लिखते हम लोग M, फिर उसके बाद लिखते N। अब आप लोग पूछते कि कितने वर्ड हैं, तो A से 1 अपनी जगह पर, N से N अपनी जगह पर। और दोस्तों ये दो अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर 2 वर्ण होते और यहाँ पर 1 वर्ण होता, यानी आरोही और अवरोही में अगर दिया जाता तो अवरोही में अगर हम लोग बड़े से छोटा लिखते तो 1 शब्द अपनी जगह पर रहता, और आरोही लिखते तो 2 शब्द अपनी जगह पर रहते। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देखते हैं। हमारे पास प्रश्न क्या है? मंकी शब्द है। क्या शब्द है दोस्तों? MONKEY। क्वेश्चन दिया गया है, एक शब्द दिया गया है मंकी। मंकी शब्द है, इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं जो अपनी स्थिति में समान रहते हैं यदि अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ये जो अक्षर है इनको वर्णमाला के किस क्रम में व्यवस्थित किया जाए? अवरोही क्रम में, यानी बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या होगा दोस्तों? Y होगा। यहाँ Y लिख देते हैं 25। अब Y से छोटा जाएंगे तो ये 5 है, ये 11 है, ये 14 है, ये 15 है। तो Y के बाद हमारा आएगा 15O, 15 के बाद क्या आएगा? 14N, फिर उसके बाद क्या आएगा? 14 के बाद आएगा हमारा M आएगा 13, फिर हम आएगा के आएगा 11, और फिर हमारा लास्ट जो अक्षर आएगा दोस्तों वो आएगा E। दोस्तों ये अवरोही क्रम में होगा, यानी वर्णमाला के अवरोही क्रम में। वर्णमाला में जो सबसे बड़े नंबर पर था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब हम लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कितने अक्षर अपनी स्थिति में समान रहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, M की जगह पर Y हो गया, जबकि O की जगह पर O रहा, तो ये एक अक्षर हुआ। फिर N की जगह पर N रहा, ये दूसरा अक्षर हुआ।
फिर के की जगह पर m हो गया, ई की जगह पर k हो गया, y की जगह पर e हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? दो अक्षर रहे जो अपनी स्थिति में समान रहते हैं। अब इसी में से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। मान लीजिए इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे इससे सवाल कौन सा बन सकता है दोस्तों। यही वर्ड दिया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए वर्णमाला के अक्षरों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। आरोही क्रम यानी छोटे से बड़ा, तो छोटा सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो सबसे छोटा हमें लग रहा है ई है। ई के बाद दोस्तों कौन सा है? के है। के के बाद क्या है? एम है। एम के बाद क्या है? एन है। एन के बाद क्या है? ओ है। ओ के बाद क्या है? वाई। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। जब आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कितने अक्षर हैं जो अपनी ही स्थिति पर रहते हैं। तो कौन कौन सा है? एम की जगह पर ई हुआ, ओ की जगह पर के हुआ, एन की जगह पर एम हुआ, के की जगह पर एन हुआ, ई की जगह पर ओ हुआ, जबकि वाई की जगह पर वाई रहा, यानी ये दोनों अक्षर अपनी स्थिति में एक ही जगह पर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक। अगर अवरोही में करेंगे तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समझ में आ गया होगा, हमने इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। हमें सीरीज क्या दी गई है देखते हैं आराम से। 3, 50, 755, 11, 330। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क क्या होगा? तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है दोस्तों। 3 से 50 हो रहा है, यानी 3 का अगर क्यूब करेंगे तो 27, 27 दूना 54 - 4। वो भी लॉजिक नहीं लग रहा है, क्योंकि 50 का क्यूब करेंगे तो बहुत ज्यादा जाएगा और उसमें घटाएंगे जोड़ेंगे नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कितने गुना हो रहा है। 3 से 50 हो रहा है तो 16 गुना हो रहा है। 16 3 48 प्लस 2, तो 16। अगर 16 गुना करके प्लस 2 ऐड करेंगे तो भी वैल्यू आ जाएगी। अगर इसका 16 गुना करेंगे तो 16 पंचे 80, 800 ज्यादा चले जाएगा, ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब कितना गुना हो रहा है? 3 से 50 हो रहा है, तो गुणे अगर 15 करें, 15 3 45, और अगर प्लस 5 कर दें, 15 3 45 प्लस 5 कितना हो रहा है? 50। क्या यही लॉजिक यहाँ पर लग रहा है? अगर 50 का हम लोग 15 से गुणा करें तो कितना आएगा? 15 × 5 = 75, 750, और 750 में अगर हम लोग 5 ऐड करें तो 755। क्या ये लॉजिक यहाँ भी लग रहा है? गुणे 15 प्लस 5, 755 में 15 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1133। कैसे आएगा दोस्तों? 755 यहाँ लिखा और गुणे 15 लिखा। 15 × 5 = 75, 7 × 15 = 75, 7 82 के 2 हासिल लगा 75, 7 82 के 2 हासिल लगा 8, 15 × 9 15, 8, 15 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 × 9 775 में 755 में अगर हम लोग 15 का गुणा करके प्लस 5 ऐड करेंगे तो 11,330 आएगा। अब नेक्स्ट 11,330 में अगर हम लोग 15 का गुणा करेंगे तो 15 3 45, 4 15 3 45, 4 49, 4 15 × 9 15, 4 19 के 9 हासिल लगा 1, 15 × 9 15, 1 16, 16,950 इसका राइट आंसर आएगा। और इसमें क्या ऐड करेंगे? 5, तो 16,999.55 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो दोस्तों 16,999.55 इस सीरीज का राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक क्या लगा? × 5 + 5 × 5 + 5 × 5 + 5, और लास्ट में भी × 5 + 5 इस क्वेश्चन का लॉजिक होगा दोस्तों। तो इस तरीके से ये सवाल हमारा हल होगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस चीज का दिया हुआ है। आगे प्रश्न हमारा है दोस्तों, केबिन अपनी कक्षा में शीर्ष से 15वें और नीचे से 20वें स्थान पर है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, यानी मैं हूं अमन। कोई व्यक्ति ए है जो अपनी कक्षा में शीर्ष से यानी ऊपर से किस स्थान पर है दोस्तों? 20वें स्थान पर है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से 20वें स्थान पर होगा तो उसके ऊपर कुल कितने व्यक्ति होंगे? जैसे मैं 20वें स्थान पर हूं किसी कक्षा में, तो मेरे ऊपर कितने व्यक्ति होंगे? 19 व्यक्ति होंगे। तो 19 यहाँ पर होंगे, ये 20वें स्थान पर है। और उस नीचे से शीर्ष से 20वें और नीचे से 15वें स्थान पर है। अगर मैं नीचे से 15वें स्थान पर हूं दोस्तों, अगर नीचे से मैं यही वैल्यू 15 है तो मेरे नीचे कितने बच्चे होंगे? 14। तो दोस्तों ऊपर से 20वें स्थान पर, नीचे से 15वें स्थान पर हम लोग देखेंगे 20 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35, 35 में 1 घटाएंगे तो 34 आएगा। उसी प्रकार 19 14 1 जोड़ देंगे, यानी ये 19 से 14 1 9 4 13, 13 1 14 के 4
1/34। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से हल होता है कि कोई व्यक्ति का स्थान ऊपर से दिया हो 20वां, नीचे से दिया हो 15वां। अब आपसे पूछा जाए कि उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो ऊपर से जो 20 दिया गया उसको 20 लिखेंगे, नीचे से जो 15वां स्थान दिया गया उसको लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 35 आएगा, जो भी वैल्यू है उसमें 1 माइनस कर देंगे तो 34 इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। यानी उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 34 छात्र हैं दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमें फिर एक सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा है 6, 20, 58, 176, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो फिर दिया गया है 1580। अब दिया गया है क्या कि इसमें हम लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों। 6 से 20 कैसे हुआ, 6 से 20 हुआ कैसे दोस्तों, 6 का अगर हम लोग 3 से गुणा करके 2 ऐड कर दें दोस्तों, गुणे 3 छत्रिक 18 प्लस 2 हमारा आ जाएगा 20। अगर यहाँ पर 3 का गुणा करके 2 ऐड कर दें तो कितना आएगा 62। अगर 2 यहाँ माइनस कर दें, 20 का 3 से गुणा करें 60, 60 में 2 माइनस करें तो 58 आ जाएगा दोस्तों। तो इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2, तो यहाँ पर क्या आएगा इंटू 3 प्लस 2, तो 58 का अगर हम लोग 3 में गुणा करें तो 24, 2 5 या 15, 2 17, और यहाँ पर क्या जोड़ना है 2, 176 आ रहा है तो 176 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू 3 प्लस 2 का लॉजिक लग रहा है, इंटू 3 माइनस 2 लग रहा है, इंटू 3 प्लस 2, तो इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 2, अब क्या लगेगा इंटू 3 माइनस 2। तो 176 में हम लोग किसका गुणा करेंगे, 3 का, 36 18, 1 7 किसके 22 के, 2 हंसी लगे 2, 3 1 9 3 2 5, और यहाँ पर क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे तो क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा आ जाएगा 526। ठीक है दोस्तों। अब उसी प्रकार से यहाँ पर लास्ट में हम लोग करेंगे इंटू 3 प्लस 2, तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1536, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा आंसर आ जाएगा 526। और अगर इसी 526 में 3 का गुणा करें 36 18, 1 3 2 6 1 7, 5 या 1578, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 1580 आएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमारा लॉजिक क्या हुआ, इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2 और इंटू 3 प्लस 2। इस टाइप का भी सीरीज का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर एक क्वेश्चन कोरिलेशन से दिया गया है क्वेश्चन, इसमें देखते हैं क्या लॉजिक यूज हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है ऑड वन आउट का क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं QS UWY। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया गया है EGIKM। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया गया है NOQST। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन दिया गया है BDQST। दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो 4 ऑप्शन है ये 3 किसी न किसी प्रकार से आपस में समान है। डेली हम लोग इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, जो दिया होता है उसकी हम लोग प्लेस वैल्यू लिखते हैं, फिर उसमें लॉजिक लगाते हैं, देखते हैं कि कौन सा लॉजिक 3 में समान है 1 में विभिन्न है, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। Q आता है 17वें नंबर पर, S आता है 19 पर, U आता है 21 पर, W आता है 23 पर, Y है 25 पर। नेक्स्ट है E है 5 पर, G 7 पर, 9 पर, 11 पर, 13 पर, फिर है N 14, O 15, Q 17, S 19, T 20। नेक्स्ट हमारा B 2, D 4, Q है हमारा 17, S है 19, T है 20। तो सबसे पहले देखते हैं 17 से 19 हुआ 2 गैप, 5 से 7 हुआ 2 गैप, 14 से 15 हुआ 1 का गैप, 2 से 4 हुआ 2 का गैप, यानी यहाँ +2, यहाँ +2, यहाँ +1, यहाँ +2। तो जब हम लोग पहले ही गैप निकाल दिया तो सबसे पहला हमारा आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3। और भी 2 गैप, 21 2, 9 2 11, 17 2 19, 17 2 19, फिर 19 1 20, 19 1 22, 23 2 25, 11 2 13। तो हमारे पास और सब एक सारी चीजें सेम है, लेकिन जो पहले जो लेटर्स हैं उसकी अगर हम लोगों ने प्लेस वैल्यू लिखी तो ऑप्शन नंबर 3 में 1 का गैप है, जबकि अन्य ऑप्शंस में 2 का गैप है। 17 से 19 2 का गैप, 5 से 7 2 का गैप, 2 से 4 2 का गैप, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में 14 से 15 1 का गैप। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों सीरीज से।
क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा फिर किससे है दोस्तों, सीरीज चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है। देखिए एक श्रृंखला दी हुई है 7, 9, 7, 8.5, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ 7.4, फिर वहाँ 71, 66.5। यानी देख रहे हैं दोस्तों, इसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपसे पूछा गया है, दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या उत्तर होगा। तो इस सीरीज में क्या हो रहा है, 79 से 79.8, फिर 74.5, फिर 71, फिर 66.5, यानी ये सीरीज घटती जा रही है, यानी इसमें कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। सबसे पहले क्या माइनस हुआ देखते हैं दोस्तों, 79 से 78.5 हुई तो क्या 0.5 माइनस हुआ, माइनस का 0.5 माइनस हुआ दोस्तों, 0.5 इस पे माइनस हुआ। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 74.5 से 71 हो गई, तो यहाँ पर क्या माइनस होगा दोस्तों, तो यहाँ पर 3.5 माइनस होगा। क्या क्या माइनस होगा, 3.5। उसी प्रकार 71 से 66.5 माइनस हो गई तो 4.5 माइनस होगा, तो यहाँ 4.5, यहाँ 3.5, तो यहाँ क्या माइनस होगा, 2.5, यहाँ पर 2.5 माइनस होगा। तो अगर 74.5 में हम लोग 2.5 माइनस करेंगे, देखिए दोस्तों 74.5 में 2.5 माइनस करेंगे तो 5502, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा 72 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना जुड़ जाएगा हमारा 1.5, और 78.5 में हम लोग अगर 1.5 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा क्वेश्चन 72। ठीक है दोस्तों, 8 2 10 के 0, ठीक है दोस्तों। तो 70 तो 0.5 फिर 1.5, 78.5 में अगर 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगी वैल्यू हमारी, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, अगर 78.5 में हम लोग 1.5 जोड़ेंगे तो 5 5 10, 1 8 2 10, 70। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम लोगों ने 70 लिखा, यहाँ पर 1.5 ऐड किया, तो अगर 1.5 में हम लोग फिर क्या जोड़ेंगे 2.5, और 70 में अगर हम लोग 2.5 जोड़ेंगे, तो यानी क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। एक बार फिर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 78.5 दोस्तों, हमारा क्वेश्चन था 79 78.5, 74.5, 71 66.5। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 77, क्योंकि माइनस हो रही वैल्यू। देखिए समझिए दोस्तों, अब आपको हम लोग समझाते हैं। हमारे पास क्या सीरीज दी गई थी, 79 78.5, 74.5 और 71 66। तो हमने इसका गैप देखा 0.5 का गैप, ओके, फिर यहाँ पर इसका गैप देखा हम लोगों ने, और फिर इसका गैप देखा। अब देखेंगे यहाँ पर अगर 1.5 घटाएंगे तो 77 आएगा, अगर यहाँ पर 0.5 घटाया, यहाँ पर 1.5 घटाएंगे 77, और यहाँ पर अगर 2.5 घटाएंगे तो 74.5, और यहाँ पर अगर 3.5 घटाएंगे तो 71, और यहाँ पर अगर 4.5 घटाएंगे तो 66.5। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या हुआ, माइनस का 0.5, माइनस का 1.5, माइनस का 2.5, माइनस का 3.5 और माइनस का 4.5 इस सीरीज में घटता हुआ जा रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक और कथन निष्कर्षण से है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस है, पोल टी के पश्चिम में है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये फिगर बनाएंगे, यहाँ पर NESW लिखेंगे। दोस्तों ये बार बार बनाते इसलिए है क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। अगर आप लोग सवाल हल करते समय बार बार ये फिगर बनाएंगे तो आपको सारी दिशाओं का ज्ञान होगा, बायां दायां समझ में आएगा। पोल टी के पश्चिम में है, टी का पश्चिम किधर हुआ, इधर P है। फिर है पोल R के, और पोल R के उत्तर में है, R के उत्तर में यानी R यहाँ है, ठीक है। पोल R के पश्चिम में है, तो R का पश्चिम ये हुआ Q। अब ऑप्शन पूछ रहा है पोल W के उत्तर में है, और पोल W के उत्तर में है, पोल R जो है वो पोल W के उत्तर में है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है T के संबंध में पोल R की स्थिति क्या है, T के संबंध में R की स्थिति पूछ रहा है, यानी यहाँ से इसकी स्थिति पूछ रहा है। तो T के संबंध में R किस दिशा में हुआ, दक्षिण दिशा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दोस्तों है, एक फिगर दिया गया है, उसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है। हमारा फिगर ये है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों ये आकृति दी हुई है, आप लोग देखेंगे ये आकृति दी गई है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों हम लोग त्रिभुज इसमें गिनते हैं 1 2 3 त्रिभुज ये, फिर इसमें गिनेंगे 1 2 3 त्रिभुज ये, तो 3 3 त्रिभुज ये होगा। दोस्तों अगर दोनों फिगर को हम लोगों ने मिलाया
तो एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये बनकर तैयार हुआ, यानी 6 2 8 त्रिभुज इसमें हुए, 9 10 11 12 यानी 4 त्रिभुज इसमें हुए, तो कुल त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 12। दोस्तों ये वाला फिगर हम लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। अगर ये फिगर दिया हो इसमें कुल कितने त्रिभुज होते हैं? 3। ये फिगर एक और दिया हो तो इसमें कुल कितने त्रिभुज होते हैं? 3। अगर ये दोनों फिगर जोड़ दिए जाएं दोस्तों, यानी ये फिगर बना दिया जाए, तो क्या एक ये त्रिभुज एक्स्ट्रा और एक ये त्रिभुज एक्स्ट्रा नहीं बनेगा? तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, तो 6 त्रिभुजीय, 2 त्रिभुजीय 8 और 1 9 9 10 11 12 4 त्रिभुजीय, तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12। दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं? 12 त्रिभुज हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे हमारा क्वेश्चन देखते हैं किस चीज पर है। आगे दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, और देखते हैं। और क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। यदि हार्ड को HARD को क्या लिखा जा रहा है? हार्ड को लिखा जा रहा है 1357 लिख रहे हैं, और सॉफ्ट को क्या लिखा जा रहा है? S और FT को क्या लिखा जा रहा है? 21458 लिखा जा रहा है। सॉफ्ट को क्या लिखा जा रहा है? 2468। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 21458 का क्या अर्थ होगा? क्वेश्चन देखिए इस तरीका भी कोडिंग डिकोडिंग का पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट कोडिंग है दोस्तों। क्वेश्चन है हार्ड को इतना वैल्यू कर रहे हैं, सॉफ्ट को इतना वैल्यू कर रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है 21458 को क्या लिखा जाएगा? तो हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, जो लेटर की जो वैल्यू दी गई हो वो डायरेक्ट बता देंगे। यानी 2 की क्या दी गई है? S। तो 2 की दी गई है दोस्तों S, तो यहाँ पर S लिखा। 1 की हमारी क्या है? H लिख दिया। फिर 4 की क्या है? 4 हमारा ये है, तो ये 4 की है O लिख दिया। और फिर 5 की क्या हमारी? R है, R लिख दिया। और 8 की क्या है हमारी? T है, T लिख दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा SHORT। हार्ड को इसमें डिकोड किया, सॉफ्ट को इसमें डिकोड किया, तो एक कोड वर्ड पूछा तो इसको हमने सॉल्व लिख दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर SHORT हो जाएगा। इस तरीके से भी ये लॉजिक सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे किस प्रकार का लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग पासे का देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कथन निष्कर्षण का देख लेते हैं। उसमें एक कथन दिया हुआ है दोस्तों। क्या कथन है? कथन हमारा है D छोटा है या बराबर है G के बराबर Y, और जो छोटा है किससे? T से। कॉमा लगा है यहाँ पर, M छोटा है G से, G बड़ा और बराबर है Z से। और निष्कर्ष दिया है दोस्तों, निष्कर्ष दिया है, क्या दिया है? D छोटा है M से और T छोटा है M से। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, निष्कर्षण 1 सही, निष्कर्षण 2 सही, या एक या दूसरा सही, या ना तो एक निष्कर्षण सही ना तो दूसरा सही। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके नीचे हम लोग आपको पहले समझाते हैं क्वेश्चन किस प्रकार हल किया जाता है। मान लीजिए कोई चीज ऐसे लिखी हुई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि A बड़ा है और B छोटा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चीज ऐसे दी गई हो, तो A बड़ा है B से और B बराबर है C से, तो अगर C का A से संबंध पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बताएंगे? C A के बराबर होगा? C A के बराबर नहीं होगा, C A के बराबर नहीं होगा, C A से बड़ा होगा। तो अगर कथन ये आपका ये दिया गया, मान लीजिए A बड़ा है B से, B बराबर है C से, अगर आपसे इसी में निष्कर्षण पूछा जाए, A का C से संबंध ये होगा दोस्तों, A छोटा है C से, तो A छोटा कैसे होगा दोस्तों? जब A B से बड़ा है और B C से बराबर है। A किससे बड़ा है दोस्तों? B से बड़ा है, और B किसके बराबर है? C के बराबर है। तो B अगर C के बराबर है तो A किससे भी बड़ा होगा? C से भी बड़ा होगा। अगर ये निष्कर्षण में दिया होगा तो ये निष्कर्षण हमारा सही होगा। अगर इसी में ये निष्कर्षण दिया होगा कि A बड़ा है C से, A इसमें दिया गया निष्कर्षण A छोटा है C से, तो दोस्तों A छोटा नहीं होगा, ये वाला निष्कर्षण गलत होगा, क्योंकि A इसमें बड़ा है। जब A B से बड़ा है और B C के बराबर है तो A C से भी बड़ा होगा, तो ये पहला निष्कर्षण गलत होगा, A C से बड़ा वाला दूसरा निष्कर्षण सही होगा। इस तरीके से ये सवाल पूछे जाते हैं एक दूसरे से कोरिलेट करके। एक हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कथन निष्कर्षण का, ये वैल्यू दी गई है, ये पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है D बड़ा या बराबर है M से, तो D हमारा ये है, M यहाँ है। अगर हमको D से M तक पहुंचना है तो D से G तक पहुंचेंगे, क्योंकि M और G का संबंध है। तो M और G का क्या संबंध है आपस में? M क्या है? G से छोटा है, G बड़ा है। G क्या है दोस्तों? M से बड़ा है, M G से छोटा है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? D जो है वो बड़ा है G से। D किससे बड़ा है? G से।
डी जी से बड़ा होगा और जी एम से बड़ा होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है डी एम से बड़ा होगा दोस्तों, तो ये नहीं, डी एम से छोटा होगा, पहला निष्कर्षण गलत हो गया। दूसरा हमारा है टी बड़ा या बराबर है एम से, तो टी पर देखा हमने और एम पे गए, तो टी और एम पे हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो ये भी निष्कर्षण नहीं सही हुआ दोस्तों। हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा ना तो निष्कर्षण 1 ना तो निष्कर्षण 2 इसको फॉलो करता है। तो इस तरीके से ये सवाल हल किए जाते हैं। मान लीजिए एक सवाल और आपको एग्जाम्पल के तौर पे करा रहे हैं, इसको समझिए दोस्तों। मान लीजिए कोई कथन दिया हुआ है, कोई कथन दिया गया है ए बराबर बी, ए बी के बराबर है, बी बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से और सी छोटा है डी से। ये कथन दिया गया है, ये ए बराबर बी, बी बड़ा है सी से, सी छोटा है डी से। ओके, अब यहां पर नीचे हमारा निष्कर्ष दिया गया है। निष्कर्ष से हमसे पूछा गया है ए क्या बड़ा है डी से। निष्कर्ष में एक ए डी से बड़ा है, दूसरा निष्कर्ष दिया गया है ए डी से छोटा है। तो दोनों निष्कर्ष में एक कोई सही होगा। कैसे सही होगा हम लोग देखते हैं। ए बड़ा है डी से, अगर ए डी से बड़ा होगा तो दोस्तों ए बी के बराबर है, बी सी से बड़ा है तो ए बी सी से बड़ा होगा, पहली बात। क्योंकि ए बी के बराबर है तो अगर बी सी से बड़ा है तो ए बी सी से बड़ा होगा, एक बात। अब आपसे पूछ रहा है ए डी से, तो सी का डी से क्या संबंध है। सी जो है वो डी से छोटा है, डी यानी बड़ा है। तो जब सी डी से बड़ा है, सी डी से छोटा है, तो वो दोस्तों एक ए सी से बड़ा नहीं होगा। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। कथन निष्कर्षण का इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था। इसमें हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल History24/7 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हम लोग किस किस टॉपिक की प्रैक्टिस करें और कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाएं। हमसे जुड़ने के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।